हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। इसमें देखिए वार्षिकी 2023 दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक अपडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसको मैं कवर करवाऊँगा। और ये आपके आगामी एग्जाम BPSC, बिहार SI, दिल्ली पुलिस, SSC और MTS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए फटाफट 100 क्वेश्चन को मैं कवर करता हूं। आपको 15 से 20 मिनट का समय लूँगा और सारा क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए यही मैं फटाफट 100 क्वेश्चन को कवर करूंगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैं बता दिया हूँ, ये अपडेट किया गया है 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आइए पहले हम राष्ट्रीय लेवल को कवर करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग की बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य जो बना है, भारत का पहला राज्य बना है जो दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने का पहला राज्य घोषित किया है। तो ये आपको महाराष्ट्र घोषित किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म की घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, केरल राज्य घोषित किया गया है इसको। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के बीज फॉर्म के घोषित किया गया है। तो ये आपको केरल राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना। तो ये आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये आपको मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जुओं को रोकने के लिए आपको एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा। देखिए इसी से जोड़ के क्वेश्चन और सेट किया गया है यहाँ पे। कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। देखिए भारत में जुआ बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक अध्यादेश लाया गया है। तो ये आपको तमिलनाडु राज्य के द्वारा लाया गया है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है। तो ये कल्याणी फेरेस्टा बना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के पहले इन्फेंटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया था। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है। तो ये आपको केरल राज्य बना है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये महाराष्ट्र बना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य आपको महाराष्ट्र बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और ये तमिलनाडु आपको तो इसको याद रखना, चेन्नई शहर तमिलनाडु आपका राज्य हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है। तो ये आपको चेन्नई के तमिलनाडु में विकसित किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखना। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये आपको कौन सा बैंक किया है, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो ये केरल उच्च न्यायालय बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो लॉन्स नायक मंजू बनी है, इसको भी आप लोग याद रखना। भारत की पहला महिला सैनिक स्काई ड्राइवर, तो ये लॉन्स नायक मंजू बनी है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये आपको बेंगलुरु से हुआ है। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो ये आपको हावड़ा और पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में विकसित किया गया है। तो ये आपको गुजरात राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये आपको उड़ीसा बना है। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो केरल राज्य के द्वारा ये पांडुलिपि शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये आपको गुजरात में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय। बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये में भी सबको पता होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो केरल हो जाएगा। पूरी तरह से बैंकिंग डिजिटल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये केरल है। भारत का पहला केवल सस्पेंशन ब्रिज जिसको बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है, तो आपको ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, जो कि आपको उत्तराखंड में स्थित है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यवान नियामक का क्या नाम है, तो इसका नाम जो रखा गया है परख रखा गया है। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये राजस्थान बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये राजस्थान बना है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, तो ये आपको कोल्लम किया गया है, केरल में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा, वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया गया जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, तो कोल्लम केरल को घोषित किया गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सुरक्षा संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना का अधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है, ठीक है। कह रहा है प्रोजेक्ट दंतक, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन घुमा भी सकता है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन शिवा चौहान। इसको तो एकदम आप लोग याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है, तो ये कैप्टन शिवा चौहान बनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो मेजर जस्मीन चड्ढा बनी है। तो इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है, मेघालय में। कौन सा जिला न्यायालय अपने काम काज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है, तो ये उस्मानाबाद जिला बन गया है, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम रखा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम रखा गया है, तो इसको रखा गया है सुधारक केंद्र, ठीक है, सुधारक केंद्र। इसको आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, बहुत चर्चा में रही थी, ठीक है, पीटी उषा बनी है, जिसको उड़न परी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। 31 नंबर ये क्वेश्चन देखो, 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो ये सुरेखा यादव बनी है, जो कि आपको पहला लोको पायलट भी यही बन चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों आप लोग इसको याद रखना, ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का क्या नाम रखा गया है, तो न्यू पंबन ब्रिज रखा गया है। इसका लंबाई आपको 2.05 किलोमीटर है, जो कि आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है, तो ये मेघालय बना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपको गुजरात बना है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी करने की घोषणा किया है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश जारी करने का घोषणा किया गया है। पहले इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन देखो भाई इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है, तो सहाद्री फार्मर प्रोडक्शन कंपनी महाराष्ट्र को देखने को मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व की पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। भारत में पहले मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपको बेंगलोर में किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में स्थापित किया गया है। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको केरल बना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? ये क्वेश्चन देखो बहुत चर्चा में था, उज्जैन में रखा गया। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का आधारशिला किस शहर में रखा गया है? तो ये उज्जैन में रखा गया है। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। दोनों पोलो हवाई अड्डा यही है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये आपको पुणे में बनाया जा रहा है। ठीक है। किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अवशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो तिरुपति नगर निगम के द्वारा घोषणा किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलेगा? तो आपको केरल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अब आइए अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसको कवर करेंगे। कह रहा है, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा पहल शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आपको न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये आपको चाइना में शुरू किया गया है। ठीक है, देखो एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये आपको चीन में शुरू किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और देखो विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन की शुरुआत किस देश में शुरू हुई थी? तो ये पहला आपको जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और एशिया में आपका चाइना। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी करेगा, दोनों आप लोग याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए टीकों की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने वाला विश्व रिकॉर्ड किस देश के बनाया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम रहा? तो ये आपको स्विट्जरलैंड के नाम रहा। संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको रखा गया है यनम राम रखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो ये स्कॉटलैंड के द्वारा घोषणा किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो ये स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई है? तो ये आपको जॉयलैंड, इसको भी आप लोग याद रखना। इंडिया वाला तो आपको याद ही होगा, ट्रिपरलैंड सॉन्ग नाटू नाटू सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन इसको भी आप लोग याद रखना। पाकिस्तान वाला भाई पूछ सकता है एग्जाम में। विश्व का सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? तो आपको वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश में पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़े का निर्यात किया है? तो ये आपको बांग्लादेश। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये मारिया बनरियाज मोरेरा, जो कि आपको स्पेन का है। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये अमेजन बना है। देखो मेरे भाई 65 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो ये सबको पता होगा, सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है आपको जापान का है। अपना इंडिया का रैंकिंग कितना था? तो इंडिया का जो रैंकिंग था मेरे दोस्त 85 था। इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है,
पड़ोसी भूटान का भी पूछ सकता है, तो भूटान वाला भी आप याद रखना, 90 था भूटान का। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माण बना रही है? तो ये अडानी ग्रुप एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का क्या नाम है? तो एयरबस बेलुगा। इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का क्या नाम रखा गया? तो ये एयरबस बेलुगा रखा गया है। किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज कोष बनने की घोषणा किया गया है? तो ये COP27 में किया गया था, ठीक है, जो कि आपको मिस्र में आयोजित किया गया है। कह रहा 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम है? तो ये ताशी गंगा बहुत ही चर्चा में रहा था और ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। इसमें 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटिंग घर बनाने का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में कैंट में किया गया है। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद कैंट में। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? ये सबको पता होगा, विक्रम-एस। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम रखा है, जिसे भारत बायोटेक ने इसको विकसित किया है? तो इसको इनोवैक नाम दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और सौर कोरोना को अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो ये आदित्य L1 मिशन रखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1 मिशन। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो यह स्काई हॉक रखा गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या रखा गया है? तो INS अरनाला रखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रशीद रोवर किस देश की चंद्र अंतरिक्ष यान है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है जी, ठीक है। रशीद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान का है? तो ये USA का है, ठीक है, नहीं संयुक्त राज्य अमीरात का है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात का है, इसको आप लोग याद रखना। देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, टीबी का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया गया है? तो ये माई लैब परीक्षण किट विकसित किया गया है, पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है। साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास जो थल सेना के द्वारा किया जाता है, किन दो देशों के बीच में शुरू किया हुआ था? तो ये भारत और मिस्र के बीच में, ठीक है। देखिए खेलकूद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चन है, इसको भी मैं कवर करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, महिला रेफरी कौन बना था? देखो ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको पहली महिला रेफरी कौन बनी थी? तो ये स्टेफनी फ्रैंकफर्ट बनी थी, जो कि फ्रांस की थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखना, ठीक है। अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हार गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये आपको विराट कोहली बना था। पहला ICC अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 को इसने जीता था, तो आपको पता है इसमें भारत जीत गया था, इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया था। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? देखिए सबसे युवा खिलाड़ी जो बना है आपको शुभमन गिल के बना है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो आपको पता है बिहार का था बंदा, ईशान किशन बना है, ये सबसे तेज बना था, ठीक है, मारा था। सबसे पहले कौन सचिन तेंदुलकर मारा था? तो सबको पता होगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर द्वारा पहला मारा गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रोहित शर्मा के द्वारा सबसे ज़्यादा उच्चतम स्कोर है जी, 264 रन मारा है रोहित शर्मा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये सब आपको सबको पता होगा यार। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में एक दिन में 500 रन बनाने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो ये आपको इंग्लैंड बना है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सबको पता होगा PT उषा को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के लिस्ट A क्रिकेट के ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला
बल्लेबाज कौन बना? हाँ जी, देखो ये घरेलू क्रिकेट में मारा था, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, भारत के लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना था? तो ये आपको ऋतुराज गायकवाड़ बना था। ये भी क्वेश्चन बहुत हिट है। ठीक है, एक साल में 1000 रन T20 बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो ये सबको पता है, सूर्य कुमार यादव के द्वारा लगाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान समय में पर्यावरण से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे भी 10 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चर्चा में रहा करतिनियाल घाट। ठीक है, देखो करतिनियाल घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर, देखिए तलचर याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में है? तो आपको तलचर जो है भैया उड़ीसा में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? आप नीलगिरी जैसी देखोगे आपका दिमाग चला जाएगा सीधा तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु शुरू किया गया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी किया है? तो विश्व मौसम संगठन इसको जारी किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो ये आपको मोनोलोवा फटा है, इसको भी आप लोग याद रखना। किस राज्य ने एलिफेंटा दैट ऑडिस फ्रेमवर्क पहल शुरू किया है? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको तमिलनाडु बना है। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किया गया है? ठीक है, आप लोग सीधा याद रखने का कि हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये मैंने 20 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन कवर करवा दिया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसमें 70-80 क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग सारा इसको याद कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, फोकस एग्जाम तक। अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसको आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।